ओम शांति। तो आज हम एक सुंदर सी यात्रा जीवन की शुरू करेंगे नई सोच के साथ, क्योंकि जब भी कहीं हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो एक नई पढ़ाई पढ़ते हैं और एक नया लक्ष्य होता है। तो शायद हमने कभी सोचा भी नहीं कि हमारा जीवन इतना सुंदर है। तो उस सुंदर जीवन के लिए सबसे पहले तो हमें अपने थॉट्स की पावर को समझना पड़ेगा कि थॉट्स की पावर ही हमारे जीवन को डिसाइड करती है। जिस रास्ते पर हम जाना चाहें, अगर हमने अपने थॉट्स को मैनेज कर लिया तो हम अपनी लाइफ को भी मैनेज कर सकते हैं। और उसके लिए थॉट्स का सोर्स क्या है, या बाहर की परिस्थितियां हमको कंट्रोल कर रही हैं, या मैं बाहर की परिस्थितियों को भी कंट्रोल कर सकती हूँ। अगर मैंने जान लिया हु एम आई, तो मुझे ये जानना बहुत जरूरी है। बचपन से मेरी माइंड कंडीशनिंग हो गई, जो मुझे सिखाया गया। मैं अपनी लाइफ को, जैसे रिमोट कंट्रोल होता है, तो मैंने अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल बाहर दे रखा। लेकिन आज हम ये सीखेंगे कि कैसे हमारे लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथ में है, वो रिमोट कंट्रोल मेरे पास है। ये बहुत बड़ा जादू मंत्र है। तो इस जादू मंत्र को आज हम देखते हैं। तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। व्हाट इज लाइफ? लाइफ को हम क्या समझते हैं? क्या लाइफ है? जीवन क्या है? अगर हम अंदर देखते हुए बाहर की यात्रा करते हैं तो अवश्य ही हमारी लाइफ प्रोग्रेस होती है। तो इसलिए मुझे अंदर जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने आज मेडिकल साइंस में हम देख रहे हैं, डिप्रेशन का परसेंटेज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे लोग हमारे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं और उनको समझ में भी नहीं आता कि वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि माइल्ड डिप्रेशन तो समझ में ही नहीं आता है। और ये 2015 से तो और भी ज्यादा बढ़ गया है। कोविड के समय और भी ज्यादा ये बढ़ गया था। तो हमें अब इस पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है, अर्थात मुझे अपने जीवन में खुश रहने की आवश्यकता है। मैक्सिमम आप लोग अगर इंजीनियर्स हो तो आप समझते हो कि क्वांटम फिजिक्स जब से आया है तो तब से एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज एनर्जी। इवन आवर बॉडी इज ऑल्सो एनर्जी। और जो मैं बोल रही हूँ मेटाफिजिकल एनर्जी, दैट इज ऑल्सो मेटाफिजिकल एनर्जी, जिसे लाइफ कहते हैं। तो इमोशंस दे आर ऑल्सो एनर्जी। तो मैं अपने इमोशंस को कैसे अपने अनुसार चेंज कर सकती हूँ, उसके लिए मुझे खास अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी पर ध्यान देना होगा। शायद मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। स्पिरिचुअल एनर्जी इन इमोशंस को कंट्रोल करती है। हाँ, कुछ हद तक फिजिकल एनर्जी का भी फर्क पड़ता है इमोशंस पे, लेकिन if you want to be healthy and happy, then we have to focus on these three type of energy. और हमने जो मेडिकल साइंस में ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, और इस सब्जेक्ट्स में खास ये बॉडी के ही सारी एनाटॉमी फिजियोलॉजी हमने पढ़ी, लेकिन हमने माइंड की एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं पढ़ी। जो जब स्पिरिचुअलिटी में आए, स्पिरिचुअलिटी में आकर हमने बोला, वाह, पता चला हमें कि वंडरफुल, ये माइंड की एनाटॉमी फिजियोलॉजी जब तक हमारी लाइफ में नहीं है तब तक हैप्पीनेस हमारे यहाँ नहीं आ सकती है। और वो हमने यहाँ जाना। हमने ब्रेन पढ़ा था कि ब्रेन फिजिकल होता है और उसमें 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। तो हायर ब्रेन होता है, लोअर ब्रेन होता है, सब कुछ पढ़ा। लेकिन व्हाट इज माइंड? माइंड और ब्रेन दोनों सिनोनिमस है या अलग अलग है? क्या है? अलग है कि दोनों एक ही है? माइंड इज सॉफ्टवेयर
ब्रेन इज हार्डवेयर। माइंड कंट्रोल करता है ब्रेन को। ब्रेन तो एक बॉडी का पार्ट है, जैसे डेड बॉडी होती है, तो डेड बॉडी में ब्रेन होता है कि माइंड होता है, कि दोनों होता है? डेड बॉडी में ब्रेन। ब्रेन होता है, माइंड नहीं होता है ना। माइंड नहीं होता, माइंड निकल जाता है, माइंड एनर्जी जो है, सॉफ्टवेयर, वो निकल जाती है, क्योंकि डेड बॉडी में थॉट्स नहीं होते, वो सोच नहीं सकता। ब्रेन है लेकिन वो सोच नहीं सकता, क्योंकि माइंड नहीं है, इमोशंस नहीं है, भावनाएं नहीं है, एटीट्यूड नहीं है, उसमें मेमोरीज नहीं है, या संस्कार या हैबिट्स जिसको कहे वो नहीं है। तो there is clear cut difference between brain and mind. Brain is a part of body, robot this, और mind is a part of being. इसीलिए हमको जानना जरूरी है, who am I? Who controls brain? Mind. And what is mind? ये हम मेडिटेशन में हम सीखेंगे। यही तो एक वंडरफुल चीज है कि जब हम मेडिटेशन सीखते हैं तो हम अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं। ब्रेन तो अपने आप हो जाता है, माइंड को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि थॉट्स कहाँ आते हैं? माइंड में। तो मेडिटेशन की डेफिनेशन क्या है? टू चैनलाइज द थॉट्स इन पॉजिटिव डायरेक्शन। कितना इजी है ना ये, कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और बाकी डेफिनेशन तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन जो हम यहाँ मेडिटेशन आपको सिखाएंगे या आप सुनोगे, दैट इज वेरी इजी। सिर्फ हमने थॉट्स को डायरेक्शन दे दिया और अपने लाइफ को डायरेक्शन दे दिया। कभी सोचा भी नहीं होगा आपने कि ऐसे वंडरफुल लाइफ भी हो सकती है। तो सिर्फ इसमें क्या करना है? राजयोग, मतलब कि हम अपने माइंड के राजा बन जाते हैं। और योग मतलब होता है कम्युनियन। तो हमारा कम्युनियन किसका किसके साथ, ये हम आगे देखेंगे। लेकिन आज जो हमें खास जो लेसन सुनना है, अनुभव करना है, हु एम आई। हमेशा हम बोलते हैं ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन जो वर्ड है लैटिन वर्ड से बना है, दैट इज ह्यूमस, सॉयल। इसमें एक वर्ड देखो, सिर्फ एक ही वर्ड का डिफरेंस, सॉयल। सॉयल मतलब मिट्टी। हमने जो भी आज तक पढ़ा, मेडिकल साइंस में जो भी पढ़ते हैं, वो क्या पढ़ते हैं? मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं, बॉडी के बारे में, एनाटॉमी फिजियोलॉजी। तो क्या सॉयल कॉन्शियस, इसीलिए इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स, सब पता है एनाटॉमी, ब्रेन कुछ है, सुसाइड क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि उनको किसके बारे में नहीं मालूम? बीइंग पार्ट के बारे में नहीं मालूम। बीइंग इज अ लाइफ फोर्स। तो जब हम फर्स्ट एमबीबीएस में एनाटॉमी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो हम उसमें डिसेक्शन करते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग में हम सर्जरी करते हैं। तो सोचो, चेंज, योर बॉडी चेंज हो जाता है। पोस्टमार्टम किस में किया जाता है? ह्यूमन बॉडी, क्योंकि वो बीइंग पार्ट लाइफ फोर्स निकल गया। लेकिन यही कॉन्शियसनेस अगर बीइंग पार्ट इनसाइड है, इस बॉडी के आ जाए, तो हमारी लाइफ चेंज हो जाए। लेकिन वो कॉन्शियसनेस नहीं आती जब तक ये बीइंग पार्ट निकलता नहीं। इसलिए आज एक नई कॉन्शियसनेस के साथ कि वी आर ह्यूमन बीइंग, तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो क्या हो जाती है? सोल कॉन्शियस, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, आई एंड माई। जो मैं, मेरा कार, मेरा घर, मेरा जो होता है ना, वो खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि बीइंग के कॉन्शियसनेस में हम हो जाते हैं। इसको हम या तो ये कहें कि हु इज द प्रोग्रामर ऑफ दिस ब्रेन एंड रोबोट? माइंड। या माइंड इज अ पार्ट ऑफ सोल, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ, बार बार क्लियर कट डिफरेंस होना चाहिए, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रेन, माइंड इज अ पार्ट ऑफ सोल। बीइंग, बीइंग पार्ट निकल गया तो हमारा ये रोबोट भी कोई काम नहीं कर सकता। हम ये जो दो भाग बताए ना, ह्यूमन बॉडी किससे बना है? 5 एलिमेंट से बना है। ये 5 एलिमेंट्स क्या होता है? दैट इज पेरिशेबल, अर्थात जब डेड बॉडी होती है उसको क्या किया जाता है? उसको क्या करते हैं कि हर धर्म अपने अपने मत के अनुसार उसको कोई जला देता है। तत्व 5 एलिमेंट्स में मिल जाते हैं। लेकिन इसी तरह से ये शरीर है, बॉडी जैसे कहते हैं ना सिस्टम, हाँ, इंटेस्टाइन है,
चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, चाहे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, चाहे ये ब्रेन है, सिंपैथेटिक, कोई भी जो नर्वस सिस्टम जो भी है, ये इट इज लाइक अ मशीन। लेकिन मशीन को कंट्रोल करने वाला माइंड, माइंड मेक्स थॉट। देयर आर सो मेनी साइंटिफिक एविडेंसेस आल्सो, बहुत सारे एविडेंसेस हैं जिससे आज हम ये समझ सकते हैं एक्चुअली आई एम डिफरेंट फ्रॉम दिस बॉडी। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं, इसके हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट एक या दो हम आपको बतलाते हैं। पास्ट बर्थ रिग्रेशन थेरेपी, क्योंकि आपने कभी पढ़ा भी होगा कि उसको बचपन की बात याद रहती है, जबकि उसकी बॉडी तो चेंज हो गई। वो क्या होता है ना, पिछले जन्म की बात वो कहता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। यहाँ भी निमहेंस जो है, जो कि बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है मेंटल हेल्थ का, वहां पर बहुत सारी स्टडीज हुई हैं, तो उसमें एक दो एग्जाम्पल हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन इसका यही है कि जब याद रहता है तो वो बतलाता है कि पिछले जन्म में मैं सो एंड सो, मेरे पेरेंट्स थे, चाहे वो मुस्लिम चाहे हिंदू। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं, आप उसको इंटरनेट में सर्च भी कर लेना, नरेश नाम का, क्योंकि रिसर्च की चीज है ये, तो आपको मिल जाएगा। तो वो लखनऊ के पास उसका जन्म हुआ था, अभी इस जन्म में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और वो जब 2.5 साल का हुआ, शॉर्ट टर्म स्टोरी कर रहे हैं, क्योंकि जब वो 2.5 साल का हुआ तो ऐसे पढ़ने लगा, जैसे कि नमाज पढ़ते हैं ना लोग, ऐसे वो करता था। तो उसकी माँ को लगता था ये बच्चा क्या करता है। फिर जो उसके यहाँ जब वो 6 साल का हुआ, तो एक मुस्लिम फकीर उसके यहाँ कुछ मांगने के लिए आया, भिक्षा मांगने के लिए आया। तो जैसे वो मांग रहा था, चिल्ला रहा था, तो वो गया और कहा, अरे ये तो मेरे अब्बा हैं, अब्बा अब्बा मुझे ले चलो, मुझे घर चलना है, मुझे अपनी पत्नी से मिलना है, बच्चे से मिलना है। तो वो तो मुस्लिम था, उसने कहा अरे नहीं, क्योंकि मुस्लिम धर्म में आपको एक चीज पता होगी कि मुस्लिम लोग कभी भी रीबर्थ पर विश्वास नहीं करते, उसे बॉडी को ही सब कुछ मानते हैं ना। तो वो तो भागने लगा, क्योंकि अगर वो कहता तो मुस्लिम संप्रदाय तो उसके पीछे पड़ जाता। लेकिन अब वो उसकी माँ को लगा नहीं नहीं, कुछ तो सच्चाई जरूर है, तो वो उसके पास, फिर वो पता लगाया उसने कि वो कहाँ का है फकीर। और फिर वो वहां गया, वो अपने बच्चे को लेकर गई, और बच्चे ने जैसे अपनी पत्नी को देखा, तो उसका नाम मुशीर अली था पहले जन्म में। तो ये जो फकीर था ना, उसके दो पत्नियां थी, एक बड़ी थी, उसका बेटा ये था, और दूसरा जो है बाकी दोनों। तो अपने भाई बहनों से मिला, बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। हाँ, और उसको कुछ खास काम था, जैसे होता है ना, कुछ पर्पस से कुछ पास्ट बर्थ की चीजें याद रहती हैं, तो वो ऐसा करते हुए अब उसने सब कुछ बताया। और फिर बताया कि जो बड़ा बेटा था मुशीर अली, वो जून मास में आम लेकर आ रहा था बैलगाड़ी में, तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो उसके बॉडी में भी जैसे कहते हैं ना बर्थ मार्क था, तो वहीं पर बर्थ मार्क था चेस्ट पे। बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज हैं, कहने का मतलब कि देर आर सो मेनी साइंटिफिक एविडेंसेस जो हमें बतलाते हैं कि कॉन्शियसनेस, जिसको हम कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, कि जो आत्मा होती है वो ट्रेवल करती है, इट इज इम्पेरिशेबल। और हम अपने थॉट्स को भी इस कॉन्शियसनेस में चेंज कर सकते हैं। जब हमारी कॉन्शियसनेस चेंज होती है, थॉट चेंज होते हैं, तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। ये तो एक, और ऑपरेशन हो रहा था, तो सटल बॉडी में ऊपर उसने देखा, क्योंकि डॉक्टरों ने सोचा कि पेशेंट एक्सपायर हो गई है, लेकिन वो सटल बॉडी में थी, और फिर उसको जल्दी जल्दी रिवाइव किया। मैं, डॉक्टर आप डर क्यों गए थे? आपको डरना नहीं था, मैं तो ऊपर से देख रही थी। मतलब हमारा एग्जिस्टेंस इस बॉडी से अलग है। इसीलिए बहुत सारे प्रश्न हमारे जीवन में उठते हैं ना, मेरे साथ ऐसा क्यों? तो इसका आंसर बहुत इजी है, क्योंकि हम ये ट्रैवल कर रहे हैं पास्ट बर्थ से अभी एट प्रेजेंट। जो भी मेरी कंडीशन है, मैंने सब कुछ चूज किया है, अपने पेरेंट्स को चूज किया है, अपने दोस्तों को चूज किया है, सबको चूज किया है। तो ये मेरी चॉइस है, इसलिए कभी हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो थॉट्स हमारे पहले थे, जो हमने संस्कार बनाए, वो ट्रेवल करके आए, वो फिर हार्डवेयर यहाँ भी बन गया, और फिर पूरी की पूरी बॉडी बन गई। मतलब मैंने अपने फेस सब कुछ मैंने चूज किया है ना। तो मैं अभी जो चूज करूंगी वो मेरा कल होगा, तो आज मुझे चूज करना है ना, यही तो मुझे सीखना है ना।
तो ये बतलाया है जैसे सूर्य सारे संसार को प्रकाश देता है, उसी प्रकार सोल, बीइंग, एनर्जी, मेटाफिजिकल एनर्जी सारे बॉडी को रूल करती है और प्रकाश देती है। तो मुझे यहीं पर चेंज करना है। तो उसकी एनाटॉमी हमने जो यहाँ पढ़ी, जैसे बॉडी की पढ़ते हैं, तो एनाटॉमी यहाँ इसकी सोल की क्या है? आई एम मेटाफिजिकल एनर्जी, पॉइंट ऑफ लाइट, like a star, reside in the center of forehead. Center of forehead. This is the surface marking of soul. तो सरफेस मार्किंग क्या है? यहाँ पर हाइपोथैलेमस नाम का एक भाग रहता है जो कि एक सीट है किसकी? सोल की। उसके द्वारा वो सारी बॉडी का संचालन करती है। तो आत्मा यहाँ रहती है क्योंकि हाइपोथैलेमस को इमोशनल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। ये तो उसकी एनाटॉमी है। जैसे कार होती है, कार में ड्राइवर कहाँ बैठता? आगे बैठता है ना। इसी प्रकार आत्मा इस शरीर में यहाँ पर बैठती है। अब वो काम कैसे करता है? जिसको कहते हैं हम फिजियोलॉजी ऑफ सोल। तो फिजियोलॉजी क्या है? वो कैसे काम करती है? देयर आर इनेट क्वालिटीज, जैसे हर की क्वालिटी होती है, पदार्थ की होती है ना। हाँ, तो इसी प्रकार आत्मा की भी इनेट क्वालिटी है। क्या क्वालिटी होगी? मुझे क्या चाहिए? अपने दिल से पूछे, मुझे क्या चाहिए? कोई आंसर? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, एंड हैप्पीनेस कहाँ से आएगी? दिस इज माई इनेट क्वालिटी। हैप्पीनेस इज माई इनेट क्वालिटी। हैप्पीनेस बाहर से नहीं मिल सकती। बाहर से क्या मिलेगा? प्लेजर, जिसको हम हैप्पीनेस समझते हैं। देयर इज डिफरेंस बिटवीन हैप्पीनेस एंड प्लेजर। प्लेजर मतलब फिजिकल, वो मेरे से अच्छे से बात करे, मेरी उससे दोस्ती है, अगर कुछ गुस्सा हो गया तो मेरे प्लेजर, दिस इज अ प्लेजर। प्लेजर क्या होता है? उसका ये इनेट क्वालिटी नहीं है। हैप्पीनेस मीन्स सुपर सेंसरी ब्लिस, जो मुझे अंदर से मिलती है। कोई मुझे प्यार नहीं दे सकता, प्यार मुझे अपने आप को ही करना पड़ेगा, है ना। वो जो लव एंड लस्ट, देयर इज डिफरेंस बिटवीन लव एंड लस्ट। लव जो होता है प्योर होता है, दैट इज मेरी इनेट क्वालिटी। लव हमेशा देना जानता है, ऐसा हाथ नहीं करता। तो जो इनेट क्वालिटीज हैं ये मेरे अंदर हैं, और इससे ही मुझे पीस मिलेगी, प्योरिटी मिलेगी, लव, हैप्पीनेस, पावरफुल, ब्लिस, ये मेरे अंदर है। दिस इज आई, यही मैं हूँ जो मैं चाहती हूँ। दिस इज फिजियोलॉजी। इसके अनुसार ही मेरी लाइफ गवर्न करती है। अगर मैंने अपनी इस मेटाफिजिकल एनर्जी को बढ़ा लिया तो क्या होगा? ये फ्लो होने लगेगा, जैसे घड़ा होता है। आजकल क्या होता है, सब घड़े में पानी कम है ना, आधा घड़ा है, और दूसरा सोचे कि उस घड़े से, मतलब मेरे अंदर प्यार तो है ही नहीं, मैं तो वैसे ड्राई हूँ, तो मैं क्या सोचूंगी दूसरा भी ड्राई है, तो दूसरे से पानी कैसे आएगा? नहीं आ सकता ना। लेकिन मैं अपने अंदर के लव को बढ़ा लूं तो क्या होगा? दूसरों पे जाएगा ना। इसीलिए देखो जो बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं क्या करते हैं, कोई थोड़े भाषण अच्छे थोड़े देते हैं, कोई जरूरी नहीं है भाषण देना, लेकिन वो लव, जैसे एक साउथ की एक अम्मा है ना, वो क्या करती है, उसको हग मदर कहते हैं ना, सिर्फ हग करती है, क्या करती है, अपना प्यार दूसरों को देती है, और कितनी बड़ी लीडर है, ना तो भाषण ना तो कुछ कुछ, मतलब एवरीथिंग इज इनसाइड मी, बाहर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। हाँ, क्योंकि वो भी ड्राई है, ड्राई ड्राई को कैसे देगा, है ना। तो इसीलिए ये मेरी इनेट क्वालिटीज हैं, यही मुझे चाहिए। अब ये काम कैसे करता है? ये जो इनेट क्वालिटीज है कैसे काम करता है, इसका थॉट से क्या रिलेशन है ना, थॉट चेंज करना है। तो यही क्वालिटीज अगर मेरे अंदर हैं तो वो मेरे पॉजिटिव थॉट्स कहलाते हैं, और ये इनको मैं डायरेक्शन दे सकती हूँ। मतलब जो जैसे इस बॉडी में पार्ट होते हैं ना, हाथ पैर मुंह, इसी प्रकार सोल के भी 3 फैकल्टीज होती हैं, माइंड, इंटेलेक्ट एंड पर्सनालिटी ट्रेट। आज जो भी मेरे थॉट्स चलते हैं किसके अनुसार चलते हैं? सबके अलग अलग। मेरे थॉट्स अलग हैं, मेरी लाइफस्टाइल अलग है, आपके थॉट्स अलग हैं। कैसे? वो इनेट क्वालिटीज जैसे जैसे हमने किया, जो डीप या कंडीशनिंग ऑफ माइंड, उसके अनुसार है। मैं अभी उसको थोड़ा साइंटिफिक भी थोड़ा बतलाएंगे हम। लेकिन माइंड क्या है? वो थिंकिंग फैकल्टी है, इंटेलेक्ट, जजमेंट और पर्सनालिटी ट्रेट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है?
इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट मतलब जजमेंट पावर। आपको बोला, श्रेया ने भी बोला कि देखो कोर्स करना है, ऐसा करना है, अगर आपके इंटेलेक्ट ने डिसाइड किया यस एक बार देखने में क्या है, करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं, अच्छा लगेगा, इट्स ओके, तो डिसाइड किसने किया? इंटेलेक्ट ने। जब इंटेलेक्ट ने डिसाइड किया तो हमने वो कार्य किया। कार्य किया मतलब सुना। जब सुना तो आपने, भले आप 30 मिनट आप ये सुन रहे हो, लेकिन ये आपके पर्सनालिटी ट्रेट में एक इम्प्रिंट हो गया, मतलब आपके ब्रेन में एक इम्प्रिंट हो गया। तो अब क्या हुआ? आपके धीरे धीरे अगर आप रोज सुनते हो तो आपका सब कॉन्शियस माइंड चेंज हो जाता है। और आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगे सब कॉन्शियस माइंड का जादू। मतलब ये जो आप सुन रहे हो दे आर थॉट्स, और इन थॉट्स को जैसे जैसे आप अंदर ले जाओगे आपके सब कॉन्शियस माइंड में जाएगा। तो देखो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ थॉट्स, इनकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा, मैंने सोचा आई एम पीसफुल बीइंग, जैसे सोचा मेरी बॉडी ने क्या रिएक्ट किया? यस, ये धीरे मेरी हर बॉडी के सेल पर ये थॉट चला गया और पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने लगा। एक थॉट पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है, एंडोर्फिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन। वाह, कितना वंडरफुल बात है। एक थॉट, और इतने रोज बहुत सारे थॉट्स होंगे, तो ये थॉट्स वी कैन क्रिएट पॉजिटिव थॉट्स, क्योंकि ये मेरी इनेट क्वालिटी है। तो जैसे ही मैं अंदर जाती हूँ, अपने आप को समय देती हूँ, तो मेरे पॉजिटिव थॉट मैं क्रिएट करने लगती हूँ। तो कुछ दिन हमें ट्रेनिंग देनी पड़ती है अपने आप को ऑटोमेटेड थॉट से दूर रहने की। डिप्रेशन में क्या होता है? ऑटोमेटेड थॉट्स बढ़ जाते हैं, तो उनको हम ट्रेनिंग देते हैं कि आप कॉन्शियसली इन पॉजिटिव थॉट्स को क्रिएट करो, तो धीरे धीरे रिप्लेस हो जाते हैं। कभी भी हम थॉट लेस नहीं रह सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं? हम कॉन्शियसली इन पॉजिटिव थॉट से नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस कर सकते हैं। आप सब एक्सपीरियंस्ड हो। पॉजिटिव थॉट्स मीन्स रिलैक्सेशन, नेगेटिव थॉट्स मीन्स टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, साइकिक प्रॉब्लम। यही तो डिफरेंस है ना पॉजिटिव और नेगेटिव में। वो एक पॉजिटिव थॉट किया, पॉजिटिव फीलिंग, नेगेटिव थॉट किया, नेगेटिव फीलिंग। तो सिर्फ वंडर क्या है? हमें सिर्फ अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है, और थॉट्स हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है। इंटेलेक्ट जैसे हमने बताया कि आप सबने इसको चूज किया, यस एक बार करके सॉरी देखने टू में कोई नुकसान स्टॉप। नहीं है अगर मेरी लाइफ में चेंज आता है। लेकिन लाइफ में चेंज कब आता है? जब हम लगातार किसी चीज को करते हैं। अब मेरा सब कॉन्शियस माइंड कैसे बनता है, या कंडीशनिंग ऑफ माइंड कैसे होती है? माइंड थॉट प्रोड्यूस किया, आज हमने पॉजिटिव थॉट प्रोड्यूस किया, फिर उसके बाद इंटेलेक्ट, और फिर उसके बाद संस्कार। संस्कार मीन सब कॉन्शियस माइंड, जो जादू का काम करता है, जो आपकी लाइफ गवर्न करती है ना। तो मेरे जो संस्कार हैं या सब कॉन्शियस माइंड इन 5 चीजों से बनता है। गॉड गिफ्टेड संस्कार, जो मैंने 7 क्वालिटीज बतलाई, लेकिन आज 7 क्वालिटीज हमें बिल्कुल बहुत लो परसेंटेज में है। और कुछ जो ये 7 क्वालिटीज जो मैं पास्ट बर्थ से लेकर आती हूँ, फिर बाकी कुछ मैंने अपने पेरेंट्स से लिया, जिसको आजकल हम गर्भ संस्कार भी कहते हैं। मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कई मदर अपने बच्चों को ऐसे ऐसे संस्कार डाल देते हैं, जो कि बाद में नेगेटिव रूप में डिप्रेशन के रूप में आता है। वो हम बाद में एग्जाम्पल कभी आपको बताएंगे, कि हम अभी शॉर्ट में ही बतला रहे हैं। फिर उसके बाद आपकी कंपनी, कैसे आपके फ्रेंड्स थे, आप ये बता दो आपके 5 फ्रेंड्स कैसे हैं, हम आपको बता देंगे आपकी पर्सनालिटी क्या है, क्योंकि आप उन्हीं के सम हो। इसलिए
हमें अपने फ्रेंड्स को भी चेंज करना है, नहीं तो हम भी वैसे हो जाएंगे। अगर आपके नेगेटिव फ्रेंड्स हैं तो यू आर नेगेटिव, है ना। फिर उसके बाद जो अभी जो हम सबकॉन्शियस माइंड चेंज कर रहे हैं वो कैसे, जो कि हम नए क्रिएट कर रहे हैं, रोज सुनकर अपने सबकॉन्शियस माइंड को हम चेंज कर देते हैं। देखिए दिस इज बाहर का क्या है हमारा कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड मतलब माइंड के ही तीन बतलाए ना, तो कॉन्शियस माइंड में क्या आता है, माइंड एंड इंटेलेक्ट। अब यहाँ पर होते हैं थॉट्स एंड डिसीजन पावर। तो ये आप जो भी अभी सुन रहे हो वो कॉन्शियस माइंड से सुन रहे हो। अब क्या होगा, धीरे धीरे आप उसको बार बार करोगे तो आपके ये सब कॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। तो सब कॉन्शियस माइंड में ही ये सारी पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं हमारी, जो हैट्रेड है, गिल्ट है, फेलियर है, एंगर है, फियर है। अब इसको ही हम रिप्लेस करते हैं रोज मेडिटेशन से, या जैसे मैंने बताया आई एम अ पावरफुल बीइंग, पीसफुल बीइंग। धीरे धीरे पॉजिटिव थॉट्स करते करते मेरी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। और मेरी पर्सनालिटी चेंज हुई तो क्या हुआ, कि फिर अगर मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकती हूँ तो आसपास का एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव हो जाता है। मेरे ऑफिस वाले, मेरे फ्रेंड्स, मेरा जो जहां मैं रहती हूँ, फिर धीरे धीरे जितना बड़ा ऑरा आप फैला सकते हैं, इट इज अप टू यू, अप टू यू कि आप कितना ऑरा फैला सकते हैं, लेकिन इट इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, है ना। तो सब कॉन्शियस माइंड को ही हमें चेंज करना है। स्टार्ट किससे करना है, थॉट लेवल से। थॉट धीरे धीरे, और थॉट क्या है, हमें इनेट क्वालिटीज, हु एम आई, मैंने जाना ना, आई एम पीसफुल, आई एम पावरफुल, दीज आर पॉजिटिव थॉट। फिर जब क्रिएटिव फोटोग्राफी से आप देखोगे ना, आज आप अपना फोटोग्राफ देखो और आप लगातार ये करते रहो, 1 महीने बाद अपना फोटोग्राफ देखना, आपका ऑरा चेंज हो जाएगा। कौन से कलर का हो जाएगा पता, व्हाइट। और अभी अगर बहुत नेगेटिव हो तो कौन सा होगा, ब्लैक। इसीलिए ब्लैक ऑरा वाले को क्या कहते हैं, घोस्ट, और व्हाइट ऑरा वालों को क्या कहते हैं, एंजल। तो हमें घोस्ट से एंजल बनना है। अब इट डिपेंड्स कि आप बीच वाले कलर के हो, कौन से कलर के हो, लेकिन वी कैन चेंज। या तो मैं घोस्ट बन सकती हूँ, घोस्ट को देखकर सब डरते हैं, कहते नहीं भैया ये तो चला जाए तो अच्छा है, फिर हम थोड़ा शांति में रहें। और जो एंजल रहेगा, नहीं नहीं आओ ना, तुम्हारे आने से हमको अच्छा लगता है, लस्ट वाली चीज नहीं, प्योर लव वाली। लस्ट वाली तो फिर वो घोस्ट वाली चीज हुई, ब्लैक ब्लैक घोस्ट घोस्ट दोस्ती कर रहे हैं, है ना। देखो इससे हमारे बॉडी पर भी असर होता है, बॉडी कैसे हील होती है, ये भी एक वंडरफुल चीज है कि हम अपने बॉडी की बीमारी को, चाहे इसको, चाहे ब्रेन की, या जो पूरी बॉडी की कोई भी बीमारी को हम हील कर सकते हैं इन 7 क्वालिटीज के द्वारा, है ना। तो एसेंस क्या हुआ, वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स हैविंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, बट क्या है, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग। हम क्या हैं, मुझे क्या जानना है, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग। तो मैं कौन हूँ, सोल, जो इस ब्रेन को, इस बॉडी को चलाती हूँ, और जो मुझे चाहिए वो मेरे अंदर है। सिर्फ मुझे अपने आप को अनुभव करने की आवश्यकता है, कुछ मिनट ही सिर्फ अनुभव करने की आवश्यकता है, ज्यादा नहीं। रोज अगर मैं, और फिर हम तो ये बतलाएंगे कि कैसे डेली हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस करेंगे।